Hello guys, welcome to Students Faith. Keep doing, keep learning, keep faith and keep growing. पिछली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 to 4 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है कि जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है हमें ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना हमें करना क्या है। पहले प्लान कर लिया, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो भी एक्टिविटीज़ को हमने इवैल्यूएट किया, सिलेक्ट किया, अब हमने ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंगली हमने उन्हीं एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्सेज को गैदर करना शुरू करना है। हमें कितना पैसा चाहिए अगर हमें बिज़नेस को ग्रो करना है, अगर हमें इतना टारगेट अचीव करना है तो कितनी मैन पावर चाहिए होगी, अगर बैक एंड ऑफिस में हमें ये वाला काम बढ़ाना है और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, या फिर हमें कौन सा मटेरियल, कितनी फाइल्स चाहिए होंगी, कितनी स्टेशनरी चाहिए होगी, या हम कौन से सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड कर सकते हैं ताकि हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस हो सके। हेनरी फ्योल कहते हैं फंक्शन करने के लिए ऑर्गेनाइज करना बिजनेस को वो हर चीज़ प्रोवाइड करना जो कि हमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, मशीन्स, टूल्स हैं, कैपिटल है या फिर पर्सनल है। रॉ मटेरियल में क्या आ जाएगा, वो इनपुट्स गैदर करने जिसके बिहाफ पे हम काम को करेंगे, जिसके बिहाफ पे हम प्रोडक्शन को करेंगे, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। मशीन्स और टूल्स जिनका यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कितनी कैपिटल चाहिए होगी, कितनी मैन पावर चाहिए होंगे। अब इस बुक में कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी गई है कि अगर स्कूल में हम स्पोर्ट्स डे या एनुअल फंक्शन को प्लान कर रहे हैं तो सारी टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी। बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको अरेंज किया जाएगा, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसी सारी मैनेजमेंट को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कौन बंदा क्या काम करेगा, सबको ड्यूटीज असाइन कर देनी ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एनुअल डे स्कूल में मनाने के लिए एग्जाम्पल ली थी, तो उसमें हर किसी को अलग अलग ड्यूटीज असाइन की जाएंगी, जैसे कि कौन सी टीचर छोटे बच्चों को डांस सिखाएगी, कौन सी टीचर जो है वो डेकोरेशन का ध्यान रखेगी, अगर हेड गर्ल है स्कूल की तो उसकी क्या ड्यूटी रहेगी। हर किसी का अपना अपना काम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने किया कि हम पहले टास्क असाइन करेंगे, सबको डिवीजन ऑफ वर्क दिया जाएगा, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो भी सिमिलर जॉब्स हैं उनको एक ही डिपार्टमेंट में गैदर किया जाएगा, ग्रुप किया जाएगा। और ये जो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स है ये डिफरेंट वे से हो सकती है, जैसे कि 2 वेज बताए गए हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन वेज हैं वो है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में जिनके कॉमन फंक्शंस है, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स डिसाइड किए जाएंगे। लेकिन डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू एग्जांपल्स। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या है, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम डिपार्टमेंट्स बना रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जिनकी जॉब है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, जिनके बैक एंड ऑपरेशन से रिलेटेड जॉब है वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, जो बंदे लीड्स जनरेट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, वो सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, और जो बंदे
अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट्स के हेड्स क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। वैसे ही डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कि यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज किया था। एक ही कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस कर रही है, जो मेडिसिन्स भी प्रोड्यूस कर रही है, जो ग्रॉसरी की आइटम्स भी प्रोड्यूस कर रही है। तो अब जो डिपार्टमेंट्स बनेंगे, ग्रॉसरी की आइटम्स का अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, और मेडिसिन्स में जो इन्वॉल्व है उनका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, डिपार्टमेंट्स जो है वो क्रिएट हो गए, हर एक बंदे को ड्यूटीज असाइन करनी है। वो कैसे की जाएंगी, वो उनकी स्किल्स को जो मैच करेगी, उनकी क्वालिफिकेशन को जो मैच करेगी, उनके कैपेबिलिटीज़ को देखकर, उनके एबिलिटीज़ को देखकर जॉब्स ड्यूटीज़ असाइन की जाएगी। एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं और उनको एक डॉक्यूमेंट पे मेंशन किया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को जॉब डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, जिसके अंदर कंटेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू जॉब क्लियरली मेंशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हर एम्प्लॉय अपने इमीडिएट सीनियर को रिपोर्ट करता है कि मैंने आज के दिन में क्या काम किया, या मैंने वीकली बेसिस पे कितना काम मैं कर चुका हूँ, या मंथली बेसिस पे कितना काम कर चुका हूँ। हर एक इंडिविजुअल की एक अलग अथॉरिटी होती है जो कि उसकी जॉब से रिलेटेड होगी कि उसको क्या काम करना है। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी जो है, इसी की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन जो है वो क्रिएट होता है, और जो हर एक सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा कि उसने क्या काम किया है। गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।